धन्यवाद सोनू जी। अभी जो जिम्मेवारी महामंत्री की होती है वो शिव शक्ति धर्मा सेवा संस्थान की ओर से जो दी गई, जो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि भाई अध्यक्ष महोदय जी आपको ही यह घोषणा करनी है, तो शिव शक्ति धर्मार्थ सेवा संस्थान की ओर से जब भी ये धर्मशाला का निर्माण होता है तो 101 सीमेंट के कट्टे शिव शक्ति धर्मार्थ सेवा संस्थान की ओर से आप ले सकते हो। सोनू से फोन करो, हमारे राम प्रसाद जी को करो, और हमारे रामहित नेताजी हैं वो भी संरक्षक हैं इस ट्रस्ट के, और हमारी जो मुरैना की टीम है दशरथ जी है, पूरे बस का प्रबंध वो करते हैं। और यहाँ से भी जैसे कि बताया गया है कि अगर सती माता मंदिर चौथ पंचमी के मेले में अगर पंचमी को किसी को बस की सुविधा की जरूरत है यहाँ पे, तो बस यहीं से आपको लेके जाएगी और यहीं छोड़ देगी। ये सब ट्रस्ट की ओर से है। तो आप किसी को भी, तुगलकाबाद की टीम है, आजकल तुगलकाबाद में एक कमेटी बन रही है, सती माता कोषण तुगलकाबाद दिल्ली सेवा समिति, इस नाम से इन लोगों ने, हमारे भाइयों ने, भक्तों ने एक समिति बनाई है। इनका सभी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो। और मैं यही कहता हूं कि बढ़ चढ़कर हम सब लोग इसी तरह से कार्यक्रमों में आते रहें जिससे समाज और मजबूत होता रहे। हमारे रवि भैया 18 तारीख को एक कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, 4 से 5 हजार आदमियों के खाने की व्यवस्था है। हमारे मंत्री महोदय जी आएंगे, क्या दे के जाएंगे ये तो रवि बताएंगे, बाकी आएंगे जरूर। और मैं तो फिर कहता हूं कि मेरी ये आवाज हो सकता है कि मंत्री महोदय तक पहुंच जाए, ऐसे मंच बार बार नहीं लगते। हमारे रवि जी के लिए कम से कम पार्षद का टिकट का इंतजाम जरूर करेंगे। मैं भी कांग्रेस कमेटी का ब्लॉक अध्यक्ष हूं अपने वार्ड से, रिठाला से, और नंगे पैर इसीलिए घूम रहा हूं कि समाज का कम से कम, समाज की जो जूती चप्पल टूट गई है वो तो कम से कम पहन जाए। मैं तो पहन लूंगा, अगले जन्म पहन लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं, और आखिरी सांस तक सेवा करना चाहता हूं। और यही आप सब लोगों में मैंने यहाँ जो वक्ता सुने हैं, इन्हें तो मैं हर मंच पर सुनता हूं, हर मंच पर यही वक्ता होते हैं। लेकिन आप में से कोई ऐसा नया वक्ता निकल के आए, इन बच्चों में से कोई आए और यहाँ आके अपनी आवाज सुने, कम से कम 2 नहीं तो 1 तो आ जाए। कौन बोल सकता है? आप बोलोगे? आप बोलोगे? ऐसा क्या है इस माइक के अंदर? इसमें कौन सा डर घुसा हुआ है, समझ ही नहीं आता। क्यों नहीं बोल पाते आप लोग? हमारे अध्यक्ष महोदय जी पूरा दहाड़ते हैं, जहां मर्जी बुलवा लो इनको, जिस मर्जी जगह पर, जैसे मर्जी प्लेटफार्म पर। आप लोग नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? आप में से 2 बच्चे आ जाओ, कोई भी वैसे ही आ जाओ। देखो कितनी बड़ी, अरे हम आपको नेता बनाना चाहते हैं भाई, आपको नेता देखना चाहते हैं। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय जी पर्ची का पहले नाम लेंगे सभी महान दाताओं का, फिर आप बोलेंगे अवश्य। धन्यवाद। आधारशिला अमित जुनेजा जी, ठेकेदार ग्रुप संजय पैलेस आगरा, 5100 रुपए बाबा के भंडारे के लिए दान दे रही है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। श्री राम प्रकाश प्रजापति जी छतेकेपुरा वाले 1100 रुपए दान दे रहे भंडारे के लिए, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। श्री किशनलाल ठेकेदार भाईपुर सिकंदरा वाले 2100 रुपए बाबा के भंडारे के लिए दान दे रहे, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद। इस युवा साथी अब 2 शब्द रखेंगे हमारे। बोलोगे ना? आपके पापा का क्या नाम है? प्रभुदयाल प्रजापति, ग्राम रुगर। क्या संदेश देना? बोल सिद्ध गुरु महाराज की जय। मैं सभी युवा समाज से यही आशा करता हूं कि हम सभी, जैसे श्री सिद्ध गुरु काशी बाबा टीम अंबा पोरसा की तरफ से जैसे सभी ज्यादा से ज्यादा युवा समाज जुड़ा है, और हमारे जैसे सभी युवा सम्मिलित होकर उसमें सभी सहयोग करें। हो गया।
चलो इतनी तो हिम्मत की। मैंने ये युवा क्यों बुलाया और भी बुलाना चाहता हूं। कल मैं एक हिंदू सम्मेलन में था और 2 सम्मेलनों में गया। दोनों सम्मेलन आप जानते हो हिंदू सम्मेलन कौन कर रहा है? हिंदू सम्मेलन ज्यादातर हमारे ब्राह्मण भाई और बनिया भाई और ये सब करते हैं। बहुत खुशी की बात है, हमें कुछ उनसे सीखना चाहिए। बुद्ध विहार में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि उनके मंच पे एक प्रजापति पहुंचा, वो भी किस लिए? ये त्याग कर रखा है। मैंने नंगे पैर घूमता हूं बुद्ध विहार क्षेत्र के अंदर और पूरे भारत में। अभी सतना गया हुआ था, नंगे ही पैर गया था, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया मंच पर और सम्मान किया। बड़ी खुशी हुई सम्मान पाकर के प्रजापति समाज को मिला। सम्मान चंद्र प्रकाश को नहीं मिला, सती माता मंदिर के ट्रस्ट अध्यक्ष को मिला और एक ब्लॉक अध्यक्ष को मिला और नंगे पैर वाले को मिला, लेकिन वो प्रजापति समाज को सम्मान मिला। लेकिन दुख किस बात का है? दुख इस बात का है कि मैं सम्मान पाने वाला था, वह व्यक्ति अकेला था, लेकिन 5 प्रजापति भाई भी मेरे ताली बजाने वाले नहीं थे वहां पे। बड़े दुख की बात है। कहीं भी कार्यक्रम हो रहा हो, आज की डेट में आप देखो, आरडी प्रजापति को कौन कौन जानता है? सब जानते हो। आरडी प्रजापति अकेला दहाड़ता है। चंद्रशेखर आजाद सांसद है जो आज की डेट में किसी पार्टी से नहीं बने, वो अपने इंडिविजुअल, अपने निर्दलीय, अपनी पार्टी से बनाकर बने। उनके बगल में दहाड़ते हैं वो। हमें और आपका कर्तव्य है कि अगर वो व्यक्ति कहीं दहाड़ने पहुंचा है तो ऐसा नहीं है कि उनका सपोर्ट करने के लिए चंद्र प्रकाश दिल्ली से जाएगा या छतरपुर से उसके गांव वाले आएंगे। ऐसा जहां भी कार्यक्रम हो आरडी प्रजापति का, वहां कम से कम 10-20 आदमी तो उसके समाज के वहां पहुंच जाए, तभी उसको हौसला मिलेगा। नहीं तो आने वाले टाइम में चंद्रशेखर जी भी कहेंगे कि भैया अकेले आ जाते हो, कोई समाज का भी है क्या? ज्यादा दिन काट की अंडी नहीं चलती। इसलिए मैं फिर कहता हूं तो जाग जाओ और ऐसे मत कहो कि ये माइक से मैं नहीं बोल सकता। बोलना नहीं है, दहाड़ना है और सबके साथ मिलकर चलना है। और ये जो एक किताब चल रही है ना आजकल, बोलते हैं मनुस्मृति मनुस्मृति मनुस्मृति, इसको भूल जाओ। किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है। अरे मुझे भी इस मंच पे लाने वाला और मुझे ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बनाने वाला एक ब्राह्मण समाज का आदरणीय श्री शंभुदयाल शर्मा जी और ब्रह्म प्रकाश शर्मा जी मेरे को लाने वाले। इन लोगों को हीरे की परख है, बस आपको हीरा बनना है। किसी के बारे में बुरा मत बोलिए। समाज को बहुत कुछ मिल सकता है, बस समाज को शालीनता रखनी है। और वो शालीनता रखनी है कि आपने खूब तो घड़े बनाए, खूब कुल्हड़ बनाए, अपने लिए बनाए क्या? पूरे सर्व समाज के लिए बनाए। वो शीतल पानी आपने जब पिलाया, जब इस धरती पर फ्रिज नहीं हुआ करते थे, जब आपने उस घड़े से पानी पिलाया। ये आपकी तारीफ है, ये आपकी काबिलियत है और इस देश में हमेशा रहेगी। प्रजापति समाज धार्मिक स्थल, अगर धर्म का कोई नाम है तो वो प्रजापति समाज से शुरू होता है। पंडित आए या ना आए कार्यक्रम के अंदर, आपका कलश आ गया, वो कार्यक्रम संपन्न होकर रहेगा। ये आपके अंदर है। यह प्रजापति एक ब्रांड है। मैं आपको यही कहता हूं। मेरा वक्तव्य पहले पूरा हो गया था, लेकिन आवेश में आके मैंने कुछ बोला है आपको, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। अगर आपको कुछ गलती लगी हो तो धन्यवाद। जय सत्यवान।